जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज सभी भक्तों का मेरे इस YouTube चैनल पर सबका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण को जो खिचड़ी बहुत पसंद है उसके बारे में कुछ कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप होता है उस बाल रूप को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। वह खिचड़ी उनको बहुत पसंद आती है। इसके बारे में एक पौराणिक कथा है। कर्माबाई नाम की एक महिला थी। वह हमेशा ठाकुर जी की पूजा करती थी और सुबह सुबह खिचड़ी का भोग लगाती थी। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं बाल रूप लेकर उसके यहाँ पर हमेशा सुबह खिचड़ी खाने आते थे। इसी प्रकार से हमेशा सुबह उठते ही वो बालक आता, माँ मुझे खिचड़ी खिला, वो उनको खिचड़ी रखती और वो खा के चला जाता था। इस प्रकार से बहुत दिन बीतते गए। एक दिन क्या हुआ, एक साधु उस कर्माबाई के घर पे आया। उन्होंने बोला, कर्माबाई को देखा वो उठते ही खिचड़ी बना रही थी। तो साधु ने उसे मना किया कि तुम ये क्या कर रही हो, कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए भोग बना रही हूँ। तो उस साधु ने कहा, भाई तुम नहाई नहीं, तुमने कुछ नहीं किया और तुम उठते ही ठाकुर जी के भोग बना रही हो। तो फिर साधु उनको नियम बता के गया, ठाकुर जी के जो भोग लगाते हैं उसके अंदर नहा धो के स्वच्छ होके फिर बनाना ज़रूरी है। तो कर्माबाई तो मन से सच्ची थी, तो वो इतना नियम नहीं जानती थी। वो अपने हिसाब से बनाती और ठाकुर जी को भोग लगाती थी। अगले दिन क्या हुआ, वो ठाकुर जी के भोग बनाती, उससे पहले वो नहा धोकर तैयार होकर भोग बनाती। तो उसको थोड़ी सी देर हो गई। देर होने से बालक आए, बाल रूप में आए। भगवान श्री कृष्ण बोले, माँ मुझे भूख लगी है। वो इंतज़ार कर रहे थे। जब तक कर्माबाई नहा धोकर खिचड़ा बनाने लगी तो उनको देर हो गई। वो फटाफट जैसे जैसे बना गरम गरम थोड़ा बहुत उन्होंने खाया और चल दिए। वह अपने मंदिर गए। जैसे ही पुजारियों ने मंदिर खोला और देखते हैं सामने भगवान के मुँह पर खिचड़ी लगी हुई है, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमेशा तो भगवान के मुंह पे खिचड़ी नहीं लगी होती, आज इनके मुंह पे खिचड़ी कैसे लगी हुई है। इस बात का उन्होंने पता लगाया। तब जाके भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उस पुजारी के सपने में आके बोला कि एक जो कर्माबाई है वो सदैव मुझे खिचड़ी बनाकर खिलाती है प्रातः, और उसी कर्माबाई को किसी एक साधु ने नियमों में बंध कर भोग लगाने को कहा। तो इसी नियम के अनुसार मैं उनके यहाँ पे फिर भोजन करने गया तो मुझे देरी हो गई, और इस कारण से मुझे जल्दबाजी में खाना भी पूरा नहीं खा पाया और मेरे मुंह पर लगा रह गया। ये सारी बात जब अगले दिन पुजारी को पता पड़ी तो पुजारी ने पूरे नगर में कहलवाया और कर्माबाई को बुलवाया। कर्माबाई को बोला, आप जिस प्रकार से भगवान को भोग लगाते हो उसी प्रकार से भगवान को आप भोग लगाते रहो। आपको किसी भी प्रकार का कोई नियम वियम रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद से कर्माबाई के खिचड़े के नाम से हर बार मंदिर में प्रातः उठते ही भगवान जगन्नाथ को, श्री कृष्ण को, सबको खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और वही भोग भक्तों के अंदर बांटा जाता है। ये तो हुई अपनी कहानी। इस कहानी से हमको ये पता चलता है कि अगर आप सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हो, शक्ति करते हो, तो उससे क्या है, आपके मन में किसी भी प्रकार के नियम कायदों में बंधने की आवश्यकता नहीं। अगर आपका मन शुद्ध है, पवित्र है, तो भगवान आपकी सच्ची भक्ति स्वीकार करते हैं।